जैसे तक बहुत सारे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी आज अनाउंस होने हैं, राइट? और अब रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, उनमें एक्शन भी देखने को मिलेगा। होपफुली आज भी देखने को मिल सकता है और कल के दिन पर भी देखने को मिल सकता है, और मे बी बहुत सारे काउंटर्स में वो ऑलरेडी प्राइस इन हो भी चुका होगा। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग पर अब हम यहाँ से थोड़ा सा, मैं आपको फंडामेंटल जो क्या उसमें पॉइंटर्स हैं, क्या 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 चीजें हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूंगा। आपको टेक्निकली आपका क्या व्यू बन रहा है उन पे, वो आप प्लीज शेयर करें, ठीक है? क्वार्टर टू के अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो इस पूरे वीक में कुछ बड़े नाम हैं, देश के मेजर जो कंपनीज हैं उनके नाम यहाँ पर शामिल हैं, जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो इस हफ्ते अनाउंस हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला नाम है वो बजाज फाइनेंस का है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, और एशियन पेंट्स का नाम है, टाटा स्टील है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ये कुछ बड़े नाम हैं जो शामिल हैं इस हफ्ते वीकली जो है अर्निंग्स में, क्वार्टर टू के अर्निंग्स जिनके यहाँ पर पेश किए जाएंगे। सबसे पहले क्षेत्रीय बजाज फाइनेंस से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अगर हम लास्ट उनके रिजल्ट्स की बात करें, वो काफी अच्छे आए थे, और क्वार्टर टू के अपडेट्स भी उन्होंने अक्टूबर महीने में यहाँ पर जारी किए, जहाँ पर उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वहां पर 24% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वो बढ़ के करीब 4,62,250 करोड़ का एयूएम हो चुका है इनका। डिपॉजिट बुक की बात करें, वहां पर भी करीब 5 साढ़े 5% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और वो हुआ करीब 70,000 करोड़ के आसपास। नए लोन जो दिए गए उसमें भी करीब 26% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, और वो भी नंबर बढ़ता हुआ देखा। ओवरऑल कस्टमर बेस जो है वहां पर भी करीब 4 मिलियन से ज्यादा जो है नए कस्टमर्स यहाँ पर ऐड होते हुए देखे। अब बजाज फाइनेंस के नतीजे आने हैं इस हफ्ते। बजाज फाइनेंस को लेकर के अभी यहाँ से क्या व्यू बन रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। करीब 4 साढ़े 4% का मूव पिछले 1 6 महीने में देखने को मिला। ईयर टिल डेट की बात करें तो 54% का रिटर्न बजाज फाइनेंस ने यहाँ पर दे दिया है। रिजल्ट से बहुत कुछ जो है यहाँ पर फर्क पड़ेगा चितिजा, और जितना एंटिसिपेटेड है रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं। टेक्निकली क्या करना चाहिए? हाँ, टेक्निकली जो देख रहे हैं हम लोग, मैंने देखा तो डेली का सेटअप अच्छा है, वीकली मंथली तीनों सेटअप अच्छा है। डेली में जो सपोर्ट बना हुआ है जो नीचे में है, अराउंड एक 1030 का लेवल है, वो अच्छा खासा सपोर्ट है। और हाईर साइड में मुझे लग रहा है कि ये 1100 का लेवल निकालेगा। जैसे 1100 लेवल निकालता है तो हम लोग एक फ्रेश मोमेंटम बजाज फाइनेंस में देख सकते हैं। अराउंड 100 पॉइंट्स का हम लोग रैली बजाज फाइनेंस में 1200 के लेवल तक देख सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन के लिए ये पोजीशन मतलब ये लेवल है, एंट्री पॉइंट अच्छी रहेगी। क्योंकि आज भी हम लोग देखें तो 10 EM से एक बाइंग आई है, मतलब जो फ्राइडे का मोमेंटम है कंटिन्यू किया है। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेश जिनको पोजीशन लेनी है वो ले सकते हैं 1200 टारगेट के लिए, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 1030 लेवल का रहेगा। अगला जो यहाँ पर काउंटर है जिसके नतीजे आने हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL का। और यहाँ पर अगर हम इनके मेट्रिक्स देखें तो ऑर्डर बुक करीब 1.89 लाख करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। बड़े मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो तेजस के हैं, तेजस MK1A और LCH। ये दो बड़े यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दिखते हुए नजर आए। मार्जिन में यहाँ पर बढ़त होती हुई दिखी, ग्रॉस मार्जिन करीब 68% से बढ़ता हुआ दिखा था क्वार्टर वन में FY 26 के। ये दूसरा क्वार्टर है, अब नतीजे आने हैं इस हफ्ते। नतीजे जो हैं वो HAL के आ जाएंगे। डिलीवरीज की बात करें तो पाइपलाइन बहुत हैवी है HAL के पास। डिफेंस सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और लगातार जो ऑर्डर्स हैं वो भी आते हुए दिख रहे हैं HAL को, और भी जो डिफेंस की जो कंपनियां हैं। HAL को लेकर के चित्रा यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकली क्या कुछ अपसाइड है यहाँ पे? हम लोग देखें तो आज का दिन मोमेंटम है ओवरऑल डिफेंस स्टॉक में। एचएल का डेली सेटअप देखें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अराउंड ये जो एक 4950 का लेवल है, मतलब यहाँ से एक और एक 200 पॉइंट्स का जो रैली, या हम लोग 200 पॉइंट्स का बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है हम्म। एचएल में। जो जिनको भी फ्रेश पोजीशन लेनी है वो ले सकते हैं। वीकली पे भी देखें तो वीकली में ये वीक ही अच्छी मतलब एक बाइंग स्टार्ट हुई है। तो वीकली के सेटअप पे भी अराउंड 4950 के लेवल का ही रेजिस्टेंस दिखा रहा है। मंथली का भी सेटअप ये पहला मतलब नवंबर में जस्ट करेक्शन के बाद एक बाइंग आई है नवंबर मंथ में। तो मुझे लग रहा है कि जिनको एक यहाँ से स्मॉल छोटा ट्रेड करना है 200 पॉइंट्स का, तो एक ये लेवल पे कर सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा अराउंड एक 4650 का रहेगा एचएल के लिए। अरे,
चलिए, तो बजाज फाइनेंस के नतीजे आने हैं, एचएएल के नतीजे आने हैं, दोनों पर ही आपको क्षितिजा का जो एक व्यू है वो मिल चुका है। आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या कुछ आपको यहाँ पर अपना व्यू लेकर के चलना है, क्या सेफर साइड है, क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, क्या सपोर्ट होगा, इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो आपको मिल चुकी है। तो अब आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आई थिंक, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। अगला काउंटर एशियन पेंट्स का है, क्षितिजा, और एशियन पेंट्स में वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसके ऊपर अगर हम देखें तो सिंगल डिजिट यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिखी थी। क्वार्टर वन की बात करें तो करीब 3.9% की ग्रोथ हमें क्वार्टर वन में देखने को मिली। और अगर इनके वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर टू थोड़ा सा स्लो था, फ्लैट था, ज्यादा जो है मोमेंटम नहीं देखने को मिला था। रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो थे वो भी बढ़े थे वहां पर, और लगातार कंजम्पशन में भी एक स्लो डाउन देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद से अब कई सारी चीजें हैं, यहाँ पर जीएसटी कट आ चुका है जिसकी वजह से एफएमसीजी को बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से पुश देने का काम होता है। वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं और लोगों के पास जब पैसा होता है तो वो एफएमसीजी और ऐसे इन प्रोडक्ट्स पर खर्चा करते हैं। घरों को पेंट किया जाता है, जब एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, दिवाली का मौका था तब बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ी। ऐसे में एशियन पेंट्स फंडामेंटली अभी बहुत स्ट्रांग नजर आता है। टेक्निकली कैसा है? टेक्निकली डेली में मुझे लग रहा है रिजल्ट आने वाला है, उसके कारण ऑलरेडी लास्ट वीक उसमें बाइंग आई थी। हम्म। जिनके पास ऑलरेडी होल्ड कर सकते जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही है। हम्म। ऊपर में एक 2820 का लेवल है, वहां तक हम लोग देख सकते हैं बाइंग, मतलब मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बट 2560 का जो लेवल है वहां पे आप फ्रेश पोजीशन जिनको लेनी है वो वेट करना चाहिए। और जो एक करेक्शन है, थोड़ा बहुत ये रैली आई है एक 3-4 दिन की, उसका जो करेक्शन है अराउंड 2560 का लेवल, वहाँ के लिए आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। बट जिनके पास ऑलरेडी है वो मोमेंटम में बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग अच्छी खासी रैली देख सकते हैं एशियन पेंट में। ऑलराइट। चलिए, एक आखिरी काउंटर की बात करते हैं जो था टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। और बुकिंग में काफी अच्छा स्ट्रांग डिमांड यहाँ पर बनी हुई है और ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। इसके अलावा उनका एसयूवी और ईवी का जो एक मिक्सचर है जिस पर वो काम कर रहे हैं, उसमें पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मार्जिन जो है वो थोड़े स्टेबल हो गए हैं और फेस्टिव डिमांड लगातार बनी हुई है। अभी दिसंबर में अभी अपने न्यू ईयर का भी है, क्रिसमस है, उसके बाद से लगातार अगर हम मार्च तक का एक क्वार्टर देखें, तीसरा चौथा जो क्वार्टर रहता है मार्च तक का, पूरा ही टाइटली फेस्टिव पैक होता है। क्वार्टर टू की जब शुरुआत हुई तो दशहरे, दिवाली और इनसे हुई, और क्वार्टर फोर एंड होते होते तक आपका होली और ये सारी चीजें चलती ही रहती हैं। मतलब ये, मतलब हम ऐसी बात करते हैं कि ज्यादा जो काम होता है वो सिर्फ क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में ही होता है। क्वार्टर थ्री और फोर में तो सिर्फ आप उस जो आपने काम किया है पिछले दो क्वार्टर में उसका जो है प्रॉफिट आपको आता है, या जो आपने काम किया है वो दिखना चालू होता है क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड क्वार्टर्स हैं दोनों ही। बहुत ज्यादा डिमांड होती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अभी डीमर्जर भी हुआ। इसके बाद से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की अगर हम बात करें वो किस तरीके से देख रहे हैं, और टेक्निकली यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा जो स्टॉक है अभी 408 के लेवल पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन ही फेज है, क्योंकि आप वीकली सेटअप देखें कि बहुत वीक से वही रेंज में चल रहा है। तो नीचे में जो सपोर्ट है 390 का है, और हाईएस्ट साइड में है एक 430 का लेवल। जब तक नहीं निकालता है तब तक मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। है? तो आई थिंक जिनको ट्रेड इन ट्रेड आउट करना है या छोटा मोमेंटम के लिए खेलना है तो ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। हम्म। इवन हाई बीटा स्टॉक भी नहीं है कि जैसे कि फटाक से मोमेंटम आता है या फिर रिजल्ट है तो उसका हम लोग वोलेटिलिटी स्टॉक के ऊपर देख सकते हैं। बट ओवरऑल हम लोग देखें तो जो वीकली सेटअप है, मंथली सेटअप है, कंसोलिडेशन रेंज में ही रहेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये होगी ओवरऑल पूरे मार्केट की बात, किस तरीके से मार्केट्स परफॉर्म कर सकते हैं, इंडाइसेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और क्षितिजा ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सारे ही क्वार्टर टू के जो अर्निंग्स आने हैं, लास्ट लेग बचा है, सारी अर्निंग्स आ चुके हैं। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो करीब 2 से 2,500 कंपनियों के जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होने हैं। तो ये लास्ट हफ्ता है, आखिरी हफ्ता है जब अपने क्वार्टर टू के जो नतीजे हैं वो आएंगे। और ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक हो जाता है ये, जहां पर आपको अपना व्यू, अपना जो माइंडसेट है उसको प्रिपेयर करके, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करके मार्केट्स में आगे बढ़ना होगा।